हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो सब? बहुत बढ़िया होंगे। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी? तो आपका सीटेट तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहा होगा और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपके लिए हम कुछ डेमो क्लासेस लेके आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जो मैंने डेमो क्लास दी थी, वहां पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया था और आई होप अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपको अच्छा लगा होगा। वैसे मैं सीटेट की प्रिपरेशन तो लगातार कंटिन्यूस करा ही रहा हूं। फिलहाल के लिए अभी मैं फिर से आपके लिए एक डेमो क्लास लेके आया हूं जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। जब देखिए हम क्या होता है कि हम हमेशा गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भाग सकते हैं हमेशा। ठीक है, जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है उससे पहले क्या करें, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में इजीली आसानी से पढ़ा सकते हैं तब तक के लिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, एक जो है बेहतरीन सी डेमो क्लासेस लेके आ रहा हूं डेली डेली, ताकि जो है आप उनसे इंस्पायर होकर आप किसी भी स्कूल में, अच्छे स्कूल में डेमो दे सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप पहली बार आए होंगे तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखो वैसे तो प्रॉपर बात करें तो हम अपने चैनल पे सीटेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं या यूपीटेट केवीएस की करा रहे हैं, लेकिन अभी सेशन जो है स्टार्टिंग हो रहा है ना, इस वजह से मैं कुछ आपके लिए डेमो क्लासेस लेके आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती हैं, है ना। हमेशा के लिए गवर्नमेंट जॉब आपकी, देखिए जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तब तक आप किसी प्राइवेट स्कूल में एक्सपीरियंस ले लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो चलेंगे आज के सेशन में, स्टार्ट करेंगे अल्कोहल को स्टार्ट करने वाले हैं और किस स्कूल में कैसे जाना है वो हम पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने बता दिया था। अगर आप पहली बार आए होंगे तो लाइक शेयर तो कर ही दोगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए चलिए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, जो हमारा क्या रहने वाला है, अल्कोहल है। आज हम सीखने वाले हैं डेमो क्लास, यानी किस तरीके से क्लास में जाना है, क्या पढ़ाना है। अल्कोहल टॉपिक एज अ केमिस्ट्री टीचर के रूप में, अगर आप साइंस के टीचर हैं तब भी आप फिलहाल के लिए ये टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री टीचर बनना चाहते हैं, 11 12th में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपको क्लास में कैसे जाना है, देखो मैंने पिछले जो कार्बोक्सिलिक एसिड पे डेमो दिया था, मैंने वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था कि आपको क्लास में कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, किस तरीके से बात करनी है। तो आप वो उस वीडियो से देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए शॉर्ट फॉर्म में मैं बताना चाहूं तो आप, मेरा कहने का मतलब है कि आपने प्रोनाउंसिएशन को क्लियर रखिएगा और हो सके तो बीच बीच में इंग्लिश में बात करते रहिएगा। थोड़ी सी ये प्रिपरेशन आप कर लीजिए। देखिए आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, बट आप थोड़ा सा रट लीजिएगा, है ना, ताकि आप क्लास में अच्छे से कुछ मोटिवेशन तो बच्चों को दे पाए जब आप क्लास में जा रहे हैं, शुरुआत में मोटिवेशन देने के लिए या पढ़ाने के लिए, है ना। क्योंकि मेरा तरीका यही रहता है, जब आप क्लास में जाओ तो पहले दो चार लाइनों से बच्चे को मोटिवेट करो, है ना, फिर उसके बाद में बच्चा अपने आप शांत हो जाता है और आपकी सारी बातों को इजीली बहुत अच्छे तरीके से समझता है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप क्लास में जाएंगे, टॉपिक को लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे अच्छे तरीके से कि आज जो है हम अल्कोहल को डिस्कस करने वाले हैं। और अल्कोहल क्या, देखो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो होता है, मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि फर्स्ट पॉइंट में हम हमेशा क्या करते हैं, ओवरव्यू को डिस्कस करते हैं। ओवरव्यू को डिस्कस करते हैं, यानी रूपरेखा क्या होती है उसको हम डिस्कस करने वाले होते हैं। यानी सबसे पहले हम ये बच्चे को बताते हैं कि क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। सबसे पहले बच्चे को सिखाइए कि आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक के बारे में, यानी जितना भी ओवरव्यू है उसके बारे में पहले बता दीजिए, जैसा कि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जैसा मान लीजिए आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल होता क्या है ना, अल्कोहल होता क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, यूपीएससी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। मेन पॉइंट जैसे हम सारी बातों को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम आपको सिखाने वाले हैं कि अल्कोहल होता क्या है ना। सेकंड पॉइंट में हम आपको सिखाने वाले हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी हम इसका क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या होता है। थर्ड पॉइंट में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका जो है वो प्रिपरेशन मेथड क्या है। क्या पढ़ाने वाले हैं, प्रिपरेशन मेथड पढ़ाने वाले हैं, यानी अल्कोहल के बारे में। देखो सारी बातों को क्लियर रखो और इनके बीच में देखो, अगर हम 35-40 मिनट का आपको लेक्चर देंगे तो उसमें आपको सारी बातों को क्लियर कर रखना है। ऐसे जो भी बात आप बोल रहे हो, मान लीजिए जो शब्द आप यूज कर रहे हो, जो भी वर्ड आप क्लास में यूज कर रहे हो, क्लास में आप उस तरीके का माहौल बनाओ कि बच्चे को अच्छा लगे, है ना, यानी बच्चे को आप पसंद आओ और आपकी टीचिंग बच्चे को अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे, है ना। तो कहने का मतलब वही, तो आप उस वे में रिप्रेजेंट करो बच्चे के सामने और बच्चे के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करो कि कैसे बच्चे को समझ में आ रहा है। क्लियर? तो आई होप बच्चे को अच्छी लगी क्लास, तो आप अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे वहां पे, है ना। तो चलिए सबसे पहले आज हम सीखते हैं क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बारे में।
तो आपने जो मेन पॉइंट्स थे उनको जान लिया कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे आप बच्चों के सामने बताइएगा कि अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं कि अल्कोहल का कैटेगराइज कैसे करते हैं, अल्कोहल को कैसे कैसे बांटा गया है, उसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, यानी कैसे उसको बनाया गया है। इन सारी बातों को डिटेल में क्लास में डिस्कस करिए और बीच बीच में हो सके तो कुछ लाइनें इंग्लिश की ऐड कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। अब देखो, अगर बात करें हम अल्कोहल की, तो इसके जनरल फार्मूला जो होता है वो सबसे पहले जो अल्कोहल है, अल्कोहल को ROH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ROH बोलते हैं। अब देखो, अब इसके जनरल देखो, ROH तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें, अल्कोहल के जनरल फॉर्मूले की बात करेंगे, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? CnH2n+1 और OH, यानी ये इसका जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+1 और OH। देखो यहां पे मैं आपको केवल इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं इसका मतलब क्या है। सारी बातें बच्चों को बताइए एग्जैक्ट बढ़िया तरीके से, कि हम देखो क्या कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि C का मतलब ये है कि C जितने मानोगे आप, H उसके 2 गुने से 1 ज्यादा मानोगे। जैसे एग्जांपल फॉर दैट, C आपने यहां पे 4 माने, कितने माने? C 4 माने, तो H 2 गुना करिए 8 हो जाएगा, और एक और ऐड कर दीजिए, 2 गुने से 1 ज्यादा, यानी 2 गुना हो गया 8, और एक ऐड कर दोगे तो H 9 हो गया, और आगे क्या है? OH। तो ये केमिकल फॉर्मूला बन गया इसका, किसका? अल्कोहल का। देखो अगली बार में एग्जांपल आपने लिया, जैसे C आपने 5 माने, 5 2 गुना करिए तो 2 गुना 10 हो जाएगा, और एक ऐड कर दीजिए तो H 11 हो जाएगा। आगे क्या है? OH। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं हम? आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम लोगे बच्चों के सामने, तो बच्चा तुरंत आपसे क्वेश्चन करेगा कि सर मुझे बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती, तुरंत आपसे क्वेश्चन करेगा, है ना। तो सारी बातों का एग्जैक्ट आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग, यानी जहां पे हम क्या करते हैं, कार्बन को डिस्कस करते हैं, कार्बन की वैलेंसी को डिस्कस करते हैं, कार्बन होता क्या है, कार्बन या हाइड्रोकार्बन होते क्या है। तो जहां पे वी डिस्कस अबाउट कार्बन, जहां पर भी आप कार्बन को पढ़ रहे हो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी जाए तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो यूरिया था, जिसका फॉर्मूला था NH2CO, NH2 जो था ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसके बारे में एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है वोहलर। क्या नाम है? वोहलर नाम के साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बताया था यूरिया के बारे में कि NH2CO, NH2 जो है वो यूरिया है। और यूरिया के बारे में सबसे पहले बताया था कि ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आर्टिफिशियली इन्होंने बनाया था। और वोहलर ने जो था, अगर वोहलर की हाइपोथेसिस की बात करी जाए तो इन्होंने क्लास 11 में, आप डिस्कस कर रहे हो, अगर आप क्लास 11 में हो तो आपने पढ़ा होगा क्या, अगर आप क्लास 11 में पढ़ा रहे हो तो क्लास 11 के बच्चों ने ऑब्वियसली पढ़ा होगा कि उनकी बर्जीलियस हाइपोथेसिस यानी वाइटल थ्योरी में बताया गया था कि बर्जीलियस हाइपोथेसिस ने, बर्जीलियस ने कहा था कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक तरीके से इनडायरेक्ट, वो क्या नाम, आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। लेकिन वोहलर ने इस बात को गलत कर दिया था कि हम जो है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना सकते हैं, यानी बर्जीलियस की बात को गलत कर दिया गया था। अब देखो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने बात करी तो तुरंत बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर मुझे ये बताओ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये यूरिया आपने जो बताया मुझे, ये कैसे बना है। तो बच्चे को आपको बताना पड़ेगा कि यूरिया कैसे बना हुआ है। तो यूरिया की बात करी जाए तो आपने हमेशा पढ़ा है अमोनिया के बारे में, NH3 के बारे में। किसके बारे में? अमोनिया के बारे में। अगर अमोनिया की रिएक्शन हम करा दें HOCN से साथ, किसके साथ? HOCN। HOCN जो होता है वो सायोनिक एसिड होता है। क्या होता है? सायोनिक एसिड होता है। और अगर अमोनिया की रिएक्शन HOCN से कराएंगे तो यहां से अमोनियम साइनेट बनता है। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4OCN। ये अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है। किसका? अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है। किसका? अमोनियम साइनेट। अब मेरी बात सुनना, अब अमोनियम साइनेट को क्या करना है, यानी NH4OCN जो लिखा हुआ है इसको आप हीट कर दीजिए। यानी यही जो लिखा हुआ है सेम, यानी NH4OCN है, इसको आप थोड़ा हीट कर देंगे तो यहीं से क्या बन जाएगा? NH2CO, NH2 बन जाएगा, यानी यूरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूरिया बन जाएगा। ये इसका प्रिपरेशन मेथड है। क्लियर? देखो जो भी देखो क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो जो भी बात आपको समझ में आ रही है, यानी जो भी वर्ड आप बोल रहे हो बच्चे को तुरंत उसका मतलब बताइए, है ना। देखो फर्स्ट डे होता है आपका, तो बच्चों से इजीली आनी, आसान से तरीके से बात करिए, ऐसा भागने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी वर्ड आप बोल रहे हो उसका मतलब बताओ आसान तरीके से, क्योंकि वहां फर्स्ट डे आपको सिलेबस फिनिश करना नहीं होता है ना। फर्स्ट डे जितना बच्चों को आप कंफर्टेबल फील कराओ तो उस जितना बच्चों को अच्छा लगे, है ना, उस तरीके से बच्चे के सामने रिप्रेजेंट करो चीजों के बारे में, है ना। तो हिस्टोरिकल चीजें, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाया कि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल को पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस।
देन उसके बाद में आप तुरंत क्वेश्चन बच्चों से क्वेश्चंस पुट अप करते रहिए, व्हाट इज द केमिस्ट्री, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, कौन आंसर देगा, सारी बातों को बच्चे से ऐसा माहौल बना दीजिए कि बच्चा एक्टिव हो जाए क्लास में। क्लियर इतनी बात? तो जब आपको ये पता हो गया कि अल्कोहल जो है इसका फॉर्मूला ROH होता है और जनरल फॉर्मूला भी आपको पता हो गया। देखो अब अगर बात करें हम किसकी, IUPAC लैंग्वेज में अगर हम बात करें किसकी, अल्कोहल की, कि अल्कोहल जो है इसको IUPAC लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। देखो सिंपल है, अगर बात करी जाए IUPAC का, जो IUPAC का फुल फॉर्म तो सारे बच्चों को पता होगा ना, IUPAC की बात करी जाए तो IUPAC लैंग्वेज में हम OH को ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। हिंदी में क्या ऐसे बोलते हैं? ऑल। ठीक है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर तो आप सारे बच्चों को आता ही होगा, आप क्लास 10 ऐसे बोल दीजिए क्लास में कि आपने क्लास 10 में नोमेनक्लेचर यानी IUPAC नेमिंग तो पढ़ी होगी, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। नोमेनक्लेचर तो आपने पढ़ाई होगा अच्छे तरीके से, यानी नामकरण पद्धति को आप जानते होंगे कि किस तरीके से हम IUPAC नेमिंग करते हैं। फिलहाल के लिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे क्लास में आप बोल दीजिएगा। अभी तक हमने अल्कोहल को अच्छा डिफाइन करने की बात करी जाए कि अल्कोहल होता क्या है ना, तो बच्चे से आप क्वेश्चन पूछिए और फटाक से आप बताइए कि मुझे बताइए कि अल्कोहल होता क्या है, व्हाट इज अल्कोहल, है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल, तो बच्चा तुरंत बताएगा आपको अगर उसको पता होगा, है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करी जाए, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वैसे तो कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया गया था, है ना, लेकिन बाद में जब बहुत सारी थ्योरी आ गई तो वहां पे ये भी बता दिया गया कि जो हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो प्राप्त होता ही है, लेकिन हम इसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। तो ये बात बाद में बोल दी गई थी। फिलहाल के लिए आप आसानी से बोलिए बच्चों के सामने कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH आ जाएगा, सपोज दैट अगर मैं बात करूं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उनमें OH आ जाएगा तो वो अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने एक एग्जांपल फॉर दैट आपके सामने लिया, CH3 CH2 और OH ये लिया। इसके अलावा मैंने एक कंपाउंड और लिया, कार्बन बनाए, 4 कार्बन बनाए मैंने, और सभी का मैंने हाइड्रोजन भर दिया। हाइड्रोजन भरना सभी को आता होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। और यहीं पे आप लास्ट में OH जोड़ दीजिएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हुए हैं, और वो भी ओपन चैन के लिखे हुए हैं। किसके? ओपन चैन। ओपन चैन का मतलब होता है कि खुली श्रृंखला। क्या? खुली श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला के बारे में जैसे आप ओपन चैन का नाम लोगे तो बच्चा कहेगा मुझे बताइए ओपन चैन क्या होती है, क्लोज चैन क्या होती है ना। तो क्लोज चैन की बात करें तो क्लोज चैन में क्या बेंजीन वगैरह आती है। बेंजीन ये क्या है? ये बेंजीन बनी हुई, क्या बनी हुई है? बेंजीन बनी हुई। तो ये क्लोज चैन है। क्या है? ये क्लोज चैन्स होती हैं। और क्लोज चैन के बारे में कौन से साइंटिस्ट, देखो सारी बातें बताते रहिएगा। देखो अगर ओपन चैन की बात करी जाए तो इसके बारे में हाफमैन नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया है। और अगर हम क्लोज चैन की बात करें बेंजीन वगैरह की, तो इसके बारे में कैकुले नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लोज चैन के बारे में बताया था, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था। अब अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए अभी आपको इतना पता हो गया कि जो है क्लोज चैन क्या होती है, ओपन चैन। ओपन चैन का मतलब क्या है? ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो खुली श्रृंखला में लिखे गए हैं आपके सामने, यानी ओपन चैन में लिखे गए हैं बना बना के। अब मैं अगर बात करूं आपके सामने, जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया यहाँ पे CH3 CH2OH लिया, है ना, CH3 CH2OH। अब अगर इसको और ओपन फॉर्म में लिखना है तो हमें दिख रहा होगा कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। कितने हैं? 2 हैं। और लास्ट में क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OH। अब देखो बात करें यहाँ पे H कितने हैं, यानी 1 2 3, यहाँ पे क्यों है? 2 लगे, 1 और 2। देखो सबके आप H कंप्लीट कर दीजिएगा, हाइड्रोजन सभी के आप कंप्लीट कर दीजिएगा। इजीली आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी। तो आप इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, बच्चों को आसानी से बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम बात करें वैलेंसी की कि वैलेंसी क्या होती है ना। अगर कार्बन की वैलेंसी करें तो हमें मालूम है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। अब वैलेंसी जैसे आप नाम लो क्लास में संयोजकता, तो बच्चा कहेगा सर मुझे बताइए कि वैलेंसी क्या होती है, तो तुरंत आपको उसको देखो मैं आंसर जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, और साथ साथ में क्वेश्चन भी पूछते रहना है बच्चों से कि जो है वैलेंसी क्या। जैसे बच्चे ने पूछा कि वैलेंसी क्या है, तो तुरंत आपके पास आंसर जाएगा, वैलेंसी द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, है ना, वैलेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा अब पूछ देगा बच्चे सर मुझे बताइए एलिमेंट क्या होता है ना, तो आप तुरंत बोलिए कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी सिंपलर पार्ट। यानी सारी बातों को आप एग्जैक्ट क्लियर रखिएगा, तो आपको ये भी पता हो गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं कि आगे कौन सी बात कही गई है। फिलहाल के लिए अल्कोहल के बारे में हमने थोड़ा सीख लिया है कि अल्कोहल क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इन सारी बातों को हम जान चुके हैं। अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में सीख लेते हैं कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या है। देखिएगा पढ़ लेते हैं, यानी वर्गीकरण क्या है। अल्कोहल के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं कि अल्कोहल का वर्गीकरण क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है, सारी बातों को जान लेते हैं। कि अगर बात करें अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की, तो देखो अगर बात करें तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक जो होता है उसको मोनो बोलते हैं, 2 जो होता है उसको डाई बोलते हैं, 3 जो होता है उसको ट्राई, 3 से ज्यादा 4 जो है 4 को टेट्रा बोलते हैं, 4 से ज्यादा जो होता है उसको पॉली बोलते हैं। ये बात आपकी क्लियर होगी। अब देखिएगा यहाँ पे बात करें वर्गीकरण की,
तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी हम सबसे पहले पॉइंट में बात करने जा रहे हैं किसकी, नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं OH ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी हम बात करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है इसका क्लासिफिकेशन क्या है। देखिएगा, अगर बात करें OH ग्रुप के अकॉर्डिंग तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सपोज दैट मान लीजिएगा अगर हम बात करें कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे हमने 2 C बनाए है ना, और दोनों C में हमने एक OH लगा दिया, क्या लगा दिया, एक OH, यहाँ पे हमने H पूरे कर दिए CH3 CH2, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा OH कितने लगे, एक लगा हुआ है। और दूसरी बार हम क्या करें, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 और फिर हम OH लगा दें, आपको दिख रहा होगा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH एक लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, यानी नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने लगे, आपको दिख रहा होगा इनमें OH एक दिख रहा है, और एक को हम मोनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक को मोनो बोलते हैं, इसलिए ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम बोलते हैं क्या, मोनो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे, या फिर इनको बोलते हैं क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये क्लासिफिकेशन हम आपको सिखा रहे हैं कि जहां पर भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको OH एक दिख जाएगा, आप तुरंत बोलिएगा कि वो क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, लेकिन OH जो है, जैसे मान लीजिएगा OH एक ही लगा होना चाहिए, ये दो नहीं होने चाहिए, ठीक है। OH अगर एक लगा हुआ है तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब देखो, अब हम बात करें आगे, सेकंड की बात करते हैं कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। देखिएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, देखो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब आपको पता है कि डाई का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में डाई का मतलब दो है, क्या है, दो, यानी OH जो है दो लगे होने चाहिए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो संख्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो होने चाहिए वहां पे। अब देखो, आपने दो कार्बन बना दिए, लेकिन क्या किया आपने, दोनों जगह पे एक एक OH लगा दिया, क्या लगा दिया, एक एक OH लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या CH2 हो जाएगा और यहाँ पे CH2 हो जाएगा। अब देखो, दोनों जगह पे आपको एक एक OH दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। अगर इसका हम और एग्जांपल लेना चाहें एक और, कि C हमने 3 बनाए और OH एक यहाँ पे लगा दिया और एक OH हमने यहाँ पे लगा दिया, क्लियर इतनी बात। अब आपको दिख रहा होगा CH3 यहाँ पे आएगा, CH और CH2 आएगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना OH कितने दिख रहे हैं, आपको OH दो दिख रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH आपको दो दिख जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि डाईहाइड्रिक का भी एक क्लासिफिकेशन है, क्या है, डाईहाइड्रिक का भी एक क्लासिफिकेशन है। फिलहाल के लिए अभी मैं टेट्रा भी पढ़ लूं, फिर उसके बाद में डाई का बता देंगे कि डाई का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। सारी बातों को एग्जैक्ट क्लियर रखिएगा। देखो, आपको समझ में आ गया होगा, OH एक लगा है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, दो लगे हुए हैं तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। अब बात करेंगे तीन की, अगर तीन हाइड्रोक्सी यानी तीन OH लगे हुए हैं तो वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होगा, क्या होगा, तीन OH लगे हुए हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। जैसे मान लीजिएगा हमने बात की, कार्बन बनाए हमने 3 और तीनों पे हमने क्या किया, एक एक OH लगा दिया, तीनों पे क्या किया, एक एक OH को हमने लगा दिया। यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या आएगा CH2, यहाँ पे क्या आएगा CH2। अब आपको दिख रहा होगा कि तीनों जगह पे एक एक OH लगा हुआ है, सपोज दैट इसका मतलब क्या है, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई। देखो, यहाँ पे कोई क्रिएटिव दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि एक OH है तो मोनोहाइड्रिक है, दो लगे हैं तो डाईहाइड्रिक है, तीन लगे हुए हैं तो ट्राईहाइड्रिक है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा वो भी अलग अलग कार्बन से, डिफरेंट यानी कार्बन से कनेक्ट होने चाहिए, एक ही कार्बन से नहीं। मान लीजिए अभी किसी ने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक ही कार्बन से 3 OH लगा दिए, है ना, तो आप कहोगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, नहीं, तो ये गलत है भाई, आप एक ही कार्बन से नहीं लगा सकते हैं, आप उनको अलग अलग कार्बन से अटैच करिए तो सही माना जाएगा। यानी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको इस बात को याद रखना है, और ये बात अभी मैं डाईहाइड्रिक क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे कहां पे आपको OH लगाने। फिलहाल के लिए आपको मोनो, डाई, ट्राई आपको समझ में आ गया। टेट्रा की बात करें, 3 से ज्यादा होंगे तो टेट्रा होगा, और 3 या 4 से भी ज्यादा होगा तो वो पॉली हो जाता है, क्या हो जाता है, पॉली, यानी 4 से भी अगर ज्यादा लगे हुए हैं तो वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी, ग्लिसरॉल जिसका एग्जांपल होता है, ठीक है। चलते हैं, अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या क्लासिफिकेशन के बारे में, कि डाईहाइड्रिक के बारे में हमने क्या सीखा, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। देखो देखो, अभी तक हमने आपको सिखाया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर दो OH लगे हुए हैं तो वो डाई है, क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। लेकिन अब मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए कि डाईहाइड्रिक की बात करें तो ये 3 टाइप्स का होता है। देखो, इसका क्लासिफिकेशन अगर हम करें
तो ये 3 टाइप्स का होता है, यानी 3 टाइप्स में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है क्या, जेमिनल डाई हैलाइड। क्या होता है, जेमिनल डाई हैलाइड। पहला होता है जेमिनल डाई हैलाइड। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है विसिनल डाई हैलाइड। क्या होता है, विसिनल डाई हैलाइड होता है। विसिनल, देखो हिंदी मीडियम से है, चाहे तो आप इंग्लिश मीडियम में सेम ही, केमिस्ट्री में कंटेंट तो सेम ही रहता है ना, हिंदी में बोलोगे तब भी जेमिनल को जेमिनल ही बोलोगे, विसिनल को विसिनल ही बोलोगे। अगला जो हमारा फोर्थ वाला होता है उसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोलते हैं। अल्फा ओमेगा डाई, एक मिनट, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हाइड्रिक एल्कोहल, सॉरी अल्फा ओमेगा डाई हाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। अब देखो अगर बात करें, देखो यहाँ पे आप देखो, आप क्लास में जब जा रहे हो तो डाईहाइड्रिक जब आएगा, देखो पूरा टॉपिक क्लियर रखो, सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपका टॉपिक फिनिश ही नहीं हो सकता जब तक वो सामने वाला बोले ना कि भाई सर बस करिए हो गया, आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना, कंटेंट जो भी था आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, जब तक वो बोले तब तक आप रुकिए मत, जितना मिनट का पीरियड है आप उतना पढ़ा के जाइए आसान तरीके से। तो जैसे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड आया, तो चाहे इसको हिंदी में लिखना चाहो तो आए, चाहे तो आप इंग्लिश में लिखोगे सेम ही, कि जेमिनल को जेमिनल ही बोलोगे, विसिनल को विसिनल ही बोलोगे, सारी चीजें चाहे हिंदी में आप डेमो दीजिए चाहे तो आप इंग्लिश मीडियम में दीजिए, एक ही बात रहने वाली है। क्लियर इतनी बात। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो बहुत ही सिंपल है, आप एक ही बार में समझ जाओगे कि जेमिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होता है, एक ही बार में आप समझ जाओगे, आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए देखिए समझते हैं कि जेमिनल क्या होता है। देखो जेमिनल का मतलब यह है कि अगर एक ही कार्बन से, मान लीजिएगा जेमिनल का मतलब है कि अगर एक कार्बन है और एक ही कार्बन से दो क्या कनेक्ट है, यानी एक ही कार्बन से बात करी जाए तो दो अगर जो है हैलाइड्स कनेक्ट है। देखो अभी हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल को बता रहे थे आपको, तो पहला जेमिनल बताया, दूसरा हमने विसिनल बताया, फिर हमने क्या बताया, डाई अल्फा ओमेगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल बताया। तो एक बात हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पे जेमिनल डाई हैलाइड भी होता है, विसिनल डाई हैलाइड भी होता है और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होता है। क्या, अल्फा ओमेगा डाई, एक मिनट यहाँ पे हाइड्रिक ना बोलो, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोलो। क्या बोलो, हैलाइड। देखो अब यहाँ पे हैलाइड की बात करिए, अरे हैलाइड क्या होता है, जैसे आप हैलाइड की बात करोगे इसके सामने तुरंत वो बोलेगा हैलाइड सर एक्स होता है। क्या होता है, एक्स। और ये होते हैं क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होते हैं हैलाइड्स। क्या होते हैं, क्या होते हैं, हैलाइड्स होते हैं। डाईहाइड्रिक डाई हैलाइड्स का भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सॉरी डाई हैलाइड का कर रहे हैं, किसका, डाई हैलाइड का कर रहे हैं यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन, डाईहाइड्रिक का नहीं है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चाहे वो डाईहाइलाइड का करो और चाहे वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल का करो। देखो इसका मतलब जेमिनल का मतलब समझते हैं और फिर विसिनल का समझेंगे। जेमिनल का मतलब है कि अगर एक ही कार्बन है और उस कार्बन से दो हैलाइड कनेक्ट हैं, मतलब एक ही कार्बन से जब दो हैलाइड कनेक्ट होते हैं तो वो जेमिनल होता है ना। अब देखो डाई, दो हैलाइड है तो डाई तो होगा ना, होगा। तो विसिनल की बात करें तो विसिनल में क्या होता है कि अगर दो कार्बन लगे हुए हैं और दो कार्बन से अलग अलग, मान लीजिए जैसे 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, और अगर किसी में कॉन्टिन्यूअस दो लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है और फिर यहाँ पे लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस लगे हुए हैं, तो वो विसिनल डाईहैलाइड होता है ना। और अगर अल्फा ओमेगा की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, मतलब अगर कोने कोने पे जो हाइड्रोजन हमारा कनेक्ट है, तो वो जो हमारा होता है क्या, अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड होता है। क्लियर इतनी बात। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर एक कार्बन से दो अटैच है तो वो जेमिनल होगा, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगातार दो कनेक्ट है तो विसिनल होगा, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर वो कॉर्नर्स पे अटैच है तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड कहलाएगा। फिलहाल के लिए ये बात तो हैलाइड की थी, किसकी थी, ये बात हैलाइड की मैंने आपको बताई हुई है। हैलाइड क्या होता है, हैलाइड एक्स होता है, और ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसको हम हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। फिलहाल के लिए अभी हम पढ़ रहे थे एल्कोहल, तो एल्कोहल में हमने ये सीख लिया कि एल्कोहल की बात करें तो अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी OH एक लगा होगा तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, दो लगे होंगे तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल होगा, तीन लगे होंगे तो ट्राईहाइड्रिक होगा, और तीन से ज्यादा होंगे तो टेट्रा, चार से ज्यादा होगा तो पॉली हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। और वो भी ये क्लासिफिकेशन जो था वो नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग था। अगर बात करी जाए डिग्री के अकॉर्डिंग कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है, सेकेंडरी, अगर हम बात करें कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है, देखो अगर हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल की, दूसरा हम बात करें आपके सामने कि सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होता है, और बात करें टर्सरी अल्कोहल कौन सा होता है, यानी टर्सरी की बात करी जाए
टर्सरी अल्कोहल की। तो तीनों आप एक ही बार में समझ लीजिएगा कि प्राइमरी का मतलब प्राथमिक होता है। क्या होता है? प्राथमिक अल्कोहल होता है। क्या होता है? प्राथमिक अल्कोहल। और फिर द्वितीयक का मतलब क्या है? सेकेंडरी का मतलब है द्वितीयक अल्कोहल। क्या होता है? द्वितीयक। आप हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं, द्वितीयक अल्कोहल इसको बोलोगे, द्वितीयक अल्कोहल बोलोगे। अगर बात करी जाए हमारा टर्सरी की, तो टर्सरी का मतलब तृतीयक अल्कोहल। क्या? तृतीयक अल्कोहल बोलेंगे इसको, तृतीयक अल्कोहल। अब समझ लीजिए इसको तीनों को बढ़िया तरीके से देखो। अगर इनकी बात करी जाए कि तीनों में जो है क्या बात बोली जाएगी, यानी कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि तृतीयक और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का मतलब क्या है। देखो, अगर प्राइमरी की बात करी जाएगी तो प्राइमरी का जैसे एग्जांपल बहुत है, हम आपके सामने एक एग्जांपल ले रहे हैं, RCH2OH। क्या है? RCH2OH। यानी अगर आपको याद रखना है तो आप इस वे में याद रखिए कि यहां पे एक एल्किल ग्रुप लगा होगा। कितने होगा? एक एल्किल ग्रुप लगा होगा। सेकेंडरी की बात करी जाए तो यहां पे सेकेंडरी में 2 R लगे होंगे, यानी 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे और फिर OH लगा होगा। क्लियर इतनी बात? तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। टर्सरी की बात करी जाए तो यार टर्सरी में कितने एल्किल होंगे? 3 एल्किल लगे होंगे। कितने? 3 एल्किल ग्रुप लगे होंगे और आगे जो होगा वो OH कनेक्ट होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो प्राइमरी में क्या एक R था, फिर सेकेंडरी में 2 R लग गए, फिर टर्सरी में 3 R आपको दिख रहे हैं। क्लियर? तो इस आधार पे भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि अगर एक R है तो वो प्राइमरी है, 2 R है तो वो सेकेंडरी है, 3 R है तो वो टर्सरी है। अब इसको आप केमिकल में जरा चेंज करिए। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा केमिकल में चेंज करेंगे कि केमिकल में अगर इसको चेंज करें तो क्या होगा। देखिएगा, देखो आर की जगह एल्किल का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे इसको ये कॉमन में लिखा हुआ है, जनरल में लिखा हुआ है, अगर आर की जगह को हम केमिकल में चेंज करें तो आर की जगह पे हम रखेंगे CH3। क्या रखेंगे? CH3। आगे क्या है? CH2। फिर आगे क्या है? OH। देखो ये केमिकल में चेंज हो गया है ना। अब इसको केमिकल में जब चेंज करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आर कितने? 2। तो 2 जगह पे आप आर की जगह पे क्या रखेंगे? CH3। क्या रख रहे हैं? CH3। आगे क्या है? CH है। फिर आगे क्या है? OH है। क्या है? OH। यानी सभी में OH को हम कॉमन लैंग्वेज में हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। अब इसको केमिकल में चेंज करेंगे तो R कितने? 3 R बने हुए हैं, यानी CH3, फिर CH3, फिर CH3 और फिर तीनों को एक R C से जो है कनेक्ट करके OH लगा दीजिए तो ये टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। ये हमारा क्लासिफिकेशन जो था वो डिग्री के आधार पे, प्राइमरी को 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं और टर्सरी को 3 डिग्री भी बोलते हैं। इस आधार पे भी हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊंगा कि यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH एक ही दिख रहा है। कितने दिख रहा है? OH एक दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए कि OH अगर एक है तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, टेट्रा है, कौन सा है? तो आपको आसानी से दिख रहा होगा कि OH एक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? OH एक, यानी इसमें भी OH एक है, सब में OH एक लगा हुआ है। इसलिए सारे के सारे क्या है? सारे के सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। कैसे हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर बात करी जाएगी तो ये किसके पार्ट, यानी किसका क्लासिफिकेशन है? तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है। किसका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर इतनी बात? चलिए, अब आपको प्राइमरी भी समझ में आ गया, सेकेंडरी भी समझ में आ गया, टर्सरी भी समझ में आ गया। इस आधार पे अब हम थोड़ा सा इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं कि अगर हम इसका प्रिपरेशन मेथड करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो, आगे हम बढ़ जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड क्या है। देखो, यानी अब हम करने वाले हैं बनाने की विधि क्या होती है अल्कोहल की। देखिएगा, अगर हम अल्कोहल के बनाने की विधि बात करें तो जैसे हमको मालूम है कि अल्कोहल का फॉर्मूला ROH है। क्या है? ROH। पहले हम जनरल में आपको आसान तरीके से सिखा के दिखाएंगे कि OH के आधार पे जो है हम कैसे बनाएंगे। अगर हमें कुछ पता नहीं है, पहले हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा होगा कि हमें ये बनाना है। क्या बनाना है? ROH बनाना है। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले को ROH को इधर लिख लेता हूं और फिर इधर एरो मार के हमें बनाना है ROH। क्या बनाना है? ROH, आई मीन टू से अल्कोहल बनाना है। अब देखिएगा, पहले आप कोई ऐसा कंपाउंड ढूंढिए जहां पे R आता हो, फिर कोई ऐसा ढूंढिए जहां पे OH आता हो। तो R वाले की बात करें तो R वाला एक कंपाउंड हम ले लेते हैं RX, यानी एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड, जिसको हम हेलो, X जो है, X को हम हेलो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो भी बोलते हैं, यानी हैलाइड भी बोलते हैं। आर क्या है? आर जो होता है वो एल्किल होता है। क्या होता है? एल्किल होता है आर। अब देखो, अब ये बात तो हमें पता होगी कि आर जो है वो एल्किल है और एक्स जो है वो हमारा हैलाइड है, यानी हमें ये बात भी पता हो गई। अब देखो, अब हमें कोई ऐसा कंपाउंड लेना है जहां पे OH आता हो, चाहे तो आप NaOH ले लीजिए, चाहे तो आप KOH ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे लिया Na, तो हमने यहाँ पे क्या लिया? NaOH लिया। क्या लिया?
NaOH लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इसकी रिएक्शन करें तो देखो X जो है वो Na के साथ में बाहर निकल जाएगा और ROH बन गया। क्या बना? ROH, और NaX प्लस का साइड प्रोडक्ट के रूप में NaX जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर इतनी बात? यानी NaX बाहर निकल गया। अब हम इसको क्या करें? देखो अब हमारी कॉमन लैंग्वेज में बन गई है ना। अब बताओ हमें कोई दिक्कत हुई बनाने में? कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आसान तरीके से हमने क्या बना लिया, हमारा जो है एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। अब अगर बात करी जाए NaOH क्या है, तो NaOH की बात करी जाए तो ये एक बेस है। क्या है? ये एक बेस है, और बेस वो होता है जो OH देने के लिए रेडी रहता है। ये बात किसने कही है? ये बात आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने बोली है कि जो H प्लस देने जो H प्लस देते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH देते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, तो ये बात आर्हीनियस ने कही है। इतनी बात भी आपकी क्लियर हो गई। और एसिड बेस के बारे में मैं क्लास दे चुका हूं, अगर आपने उसमें देखी होगी सीटेट की क्लास में तो आपको समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखो एज अ साइंस के रूप में सीटेट में भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए अभी हम सेशन ला रहे हैं डेमो के लिए, तो आप डेमो के लिए देख लीजिएगा। चलिए आगे, अब इसको केमिकल में चेंज करते हैं हम। देखो आर की जगह पे हम क्या रखें? CH3। क्या रखें? CH3। देखो यहां से आप किसी भी अल्कोहल को बना सकते हो, चाहे वो मेथिल अल्कोहल हो, चाहे वो एथिल अल्कोहल हो, किसी भी अल्कोहल को इजीली आप बना सकते हो यहां से। देखो अगर हम बात करें कि मेथिल अल्कोहल क्या होता है, यानी CH3OH बनाना है हमें। क्या बनाना है? CH3OH, यानी इसको क्या बोलते हैं? मेथिल अल्कोहल, यानी मिथेनॉल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, है ना। अब देखो R की जगह पे रखा CH3, X की जगह पे कोई हाइलाइट जैसे Cl रख लिया, प्लस का आगे क्या है? NaOH। क्या है? NaOH। अब देखो हमें मालूम है यहां से NaCl जो था वो बाहर हुआ था और CH3OH बन गया। क्या बन गया? CH3OH बन गया। प्लस का Na की जगह पे Na है और X की जगह पे हमने रखा Cl, तो हमारा देखो मिथेनॉल बन गया। क्या बन गया? मिथेनॉल बन गया। क्या बन गया? मिथेनॉल, या फिर मेथिल अल्कोहल इसको कह सकते हैं। अब देखो आगे हम बात करें कि अगर हमको बनाना है एथिल अल्कोहल, क्या बनाना है? एथिल अल्कोहल बनाना है, इथेनॉल बनाएंगे। अब हम क्या बनाने वाले हैं? इथेनॉल का मतलब है C2H5OH बनाना है। क्या बनाना है? इथेनॉल, शराब बनानी है हमको। देखिएगा तो हम CH3R की जगह पे क्या रखेंगे? C2H5 रखेंगे। X की जगह पे Br चाहो तो आप रख लो। आगे आगे क्या है? NaOH, सेम ही है NaOH। आगे आ जाइएगा आप, आगे आपने R की जगह पे रखा C2H5, आगे क्या है? OH प्लस का Na और Br। देखो एथिल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? इथेनॉल भी बन गया हमारा। देखो सब कुछ बहुत ही सिंपल होता है अगर आप पढ़ना चाहेंगे, है ना। अगर आप नोट्स बनाते नहीं रहे हैं तो आप हो सके तो आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि क्लास में जब जाओगे तो एक बार रिवाइज करके जाइएगा। एज अ टीचर आप डेमो के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो हो सके तो साथ साथ में ये सब पढ़ा के आइएगा। मुझे लगता है कि अगर एक डेमो क्लास में इतना आप पढ़ा दोगे तो बहुत हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पहले दिन वहां पे सिलेबस नहीं फिनिश करना है ना। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि अल्कोहल क्या होता है, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां पे OH होता है, और OH को IUPAC लैंग्वेज में हम ऑल बोलते हैं। ये बात हम जानते हैं, क्लासिफिकेशन भी हमने सीख लिया इसका। देखो और इसमें किसी तरीके से बना सकते हो, हम बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान मेथड आपको बताया हुआ है, क्योंकि आपकी पहली क्लास है वहां पे, है ना। फिलहाल के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो भी आपको डेमो के लिए ला देंगे, जैसे जिस टॉपिक पे आपको चाहिए हो बता दीजिएगा कमेंट में, हम उस अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करेंगे। सेशन कैसा लगा हो आप लाइक शेयर तो कर ही दोगे यार, और कैसा लगा वो आप बता के जाइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा, क्योंकि सारी बातें हमने इतना ही रखी है। आगे की बात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे। लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप टीचिंग की तैयारी करते रहिएगा। सीटेट की, यूपीटेट की प्रीवियस ईयर हम डेली पे डेली आपके लिए ला रहे हैं। हमें 6 से 7 बजे के बीच में मैं डेली आ रहा हूँ आपके बीच में, है ना। चलते फिर मिलते फिर एक नए वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। आप इजीली आसानी तरीके से किसी भी क्लास में जाके मोटिवेट करिए बच्चों को, फिर पढ़ाइए उनको बड़े तरीके से। आई होप आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच।